जन्माष्टमी की व्रत कथा। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। देवराज इंद्र के आग्रह करने पर देव ऋषि नारद ने जन्माष्टमी की कथा सुनाई। देवराज इंद्र, द्वापर युग की बात है, उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम का राजा था। उनकी अच्छाइयों की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। वहीं उसका पुत्र कंस उनके विपरीत क्रूर स्वभाव का था। उन्हें अपने पिता का राज ही उनसे छीन लिया। कंस की बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव से तय हुआ, और अपनी बहन से इतना प्रेम करते थे कि उन्हें ससुराल छोड़ने वो स्वयं भी चले गए। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि जिस बहन से तुम्हें इतना प्रेम और स्नेह है, उसका 8वां पुत्र तुम्हारा संहार करेगा। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और उन दोनों को मारने लगा। तभी वासुदेव आगे आया और अब कहा, हमें मत मारो, हम अपनी 8वीं संतान तुम्हें सौंप देंगे। इस प्रकार समय बीतता गया और उसके एक एक करके 7 संतान को उसने जमीन पर पटक कर मार दिया। अब 8वें का जन्म का समय नज़दीक आया। कंस की डर भी बढ़ता गया। कारागार पहरे भी उसने बढ़ा दिए। उस समय जब सिंह राशि के सूर्य के आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया, उस समय चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में था और रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग संयुक्त चंद्रमा के आधार में आधी रात में उदय होने पर जब एक घड़ी हो जाए, तब नारद मुनि ने इंद्रदेव से कहा, ऐसी विजय नाम के शुभ मुहूर्त में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और कुदरत के प्रभाव से कारागार के सभी दरवाजे खुल गए। और देवकी ने अपने पति से कहा, स्वामी उठिए, हमारे 8वें पुत्र का जन्म हो गया है। वासुदेव निंद्रा से जाकर उसी समय टोकरी में श्री बाल गोपाल श्री कृष्ण को रखकर चले गए। यमुना नदी भी पूरे उफान में थी। यमुना नदी बाल गोपाल के चरण स्पर्श करना चाहती थी, इसलिए उसने चरण स्पर्श करके अपने स्थिर रूप में आ गई। इस प्रकार नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने यशोदा माँ के पास एक नवजात कन्या को देखा। उन्होंने उसे उठा लिया और अपने पुत्र को वहाँ रख दिया। जब सवेरा हुआ तब द्वारपाल ने सारा कुछ देखा। फिर कंस ने कहा, 8वें बच्चे को मेरी बहन ने जन्म दिया, उसमें देखो कौन है। तब द्वारपाल ने उन्हें जाके सूचना दी, वो तो एक कन्या को जन्म दी है। दुष्ट, तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है और वो गोकुल में सुरक्षित है। मैं तो वैष्णवी हूँ, मैं तो भगवान विष्णु के माया से उत्पन्न हुई हूँ। ऐसा कहकर वो कन्या अंतर्ध्यान हो गई। अब कंस क्रोध हो उठा और पूतना राक्षसी को नंद महाराज के घर भेजा स्तन पान कराने के लिए। स्तन से प्राणों को खींच लिया उन्होंने। केसी नामक दैत्य, अश्व नामक दैत्य बैल के रूप में, कालिख नामक कौवे के रूप में भेजा। प्रसारी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। राजस्व यज्ञ तीर्थ यात्रा के व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, वही कृष्ण अष्टमी के व्रत करने से फल होता है, प्राप्त होता है। नारद जी, यहाँ तक का वृत्तांत सुनने के बाद मेरी इच्छा है बालकृष्ण के पाताल लोक में जाकर क्या किया वो भी सुनो। नारायण नारायण। नागराज की पत्नी ने कहा, बालक तुम क्या कर रहे हो? जो तुम कुछ चाहिए तो मैं ये कंगन मणियोदाहार लेकर तुम लौट जाओ। मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। कांते, मैं तुम्हें वो सुनाता हूँ, उसे सुनो। मैं युद्ध में कंस के साथ तुम्हारे पति कालिया नाग का मस्तक हार चुका हूँ और उसे मैं लेने आया हूँ। उसे क्रोध आया। उसने अपने पति से कहा, देखो कोई शत्रु आया है। अपनी पत्नी की बात सुनकर उठा और बालकृष्ण से युद्ध करना शुरू कर दिया। और पराजित होने के बाद उन्हें पता लगा ये साक्षात हरि है, श्री कृष्ण है। इसलिए उन्होंने हरि के चरणों में साक्षात प्रणाम किया और परिजात के पुष्प उन्हें भेंट दिया। इस प्रकार कृष्ण सर्वपरि दैत्यों में जो सबसे उस कंस के सामने तुम्हारे पति को जाकर छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम अपने घर को चली जाओ। यमुना नदी के तट पर आ गए। अब कृष्ण वंश कंस मथुरा की ओर चल दिए। यमुना नदी के मध्य में कालिया नाग को भी वापस चला गया। देव ऋषि नारद से फिर इंद्रदेव ने बोला, गोपाल के आने से पृथ्वी लोक के सारे प्राणी प्रसन्न हुए। इसकी आई घटना भी सुनाइए। बालकृष्ण के चरित्र का वर्णन कीजिए, सुनने के लिए मैं इच्छुक हूँ। देव ऋषि नारद मुनि ने कहा, मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। वहाँ कंस का बलवान भाई चारूर रहता है। जो युद्ध की घोषणा हुई, चारूर का वध करने के बाद केसी का वध किया। इस प्रकार एक के बाद एक का वध करने के बाद
अब सिर्फ कंस रह गया था। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तुम्हारे पापों का अंत होने वाला है दुष्ट, मैं तुम्हारा वध करके इस संसार को मुक्त करूँगा। और कहते ही उनके बाल पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। इस प्रकार बाल कृष्ण ने कंस का वध किया और आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। ये थी जन्माष्टमी की संपूर्ण कथा, जिसे सुनने मात्र से ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं।